प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं लगता कि आपको मतलब ज्यादा बुक पर फोकस करना चाहिए। बुक अच्छी है फिजिक्स में, पर हमें नहीं लगता कि आपको जरूरत है। इनको क्वेश्चन के लिए इतना परेशान होने से अच्छा है कि आप मतलब अपना जो मेन जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस पर फोकस करो। ठीक है, देखो होता क्या है ना, क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन जितना टाइम देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है सब कुछ सही है। नहीं यार, हमको क्वेश्चन करना भी है और एक लिमिटेड टाइम भी करना है। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेकर आए हैं फिजिक्स के लिए पूरी स्ट्रेटजी। देखो पहले तो ये बता दें कि मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि वो बायोलॉजी तो अच्छे से कर लेते हैं और केमिस्ट्री भी जैसे वो कर लेते हैं, लेकिन बात जहाँ फंसती है वो है फिजिक्स में। आज हम पूरा फिजिक्स पे ही चर्चा करने वाले हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि फिजिक्स वीक क्यों होता है बच्चों का। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जब बच्चे 10th के बाद जब वो 11th में एडमिशन लेना शुरू करते हैं तो वही मतलब कुछ बच्चे मैथ लेते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी लेते हैं। कुछ जो बायोलॉजी लेते हैं वो तो मैथ के डर से बायोलॉजी लेते हैं, और जो ये बच्चे होते हैं ना जो मैथ के डर से लेते हैं, बस इन्हीं का फिजिक्स वीक होता है। क्योंकि जब ये मैथ के डर से बायोलॉजी लेते हैं तो इनके पास ऑप्शन तो यही होता है मोस्टली बच्चों का कि हाँ अच्छा बायोलॉजी लिए तो मेजर जो ऑप्शन होता है वो डॉक्टर बनने का ही होता है। तो उनको कैलकुलेशन से हमेशा डर लगता है जिनकी मैथ वीक होती है। और जरूरी नहीं है कि मतलब सब लोग को लगे, लेकिन मोस्टली का माइंडसेट में यही होता है। मेनली ये साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है कि मतलब मेरी अगर मैथ अच्छी नहीं थी तो मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। वो कैलकुलेशन देख करके जहां भी थोड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन देखे उनको डर जाते हैं। यही हाल उनका फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है। तो मतलब यही एक वजह है कि मोस्टली बच्चों का जो है मतलब वहीं से माइंडसेट बन जाता है कि मेरा मैथ वीक था तो मेरी फिजिक्स वीक होगी। तो वो लोग पहले मतलब सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन पे करने आएंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तभी उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मैं बता दूं मेरी बहुत अच्छी मैथ नहीं थी मैं जब 10th में था। 10th में बता दूं यूपी बोर्ड वाले बच्चे जानते होंगे, मतलब 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल तो फ्री के नंबर होते तो छोड़ दो, 70 में से मेरे 28 मार्क्स थे, ये जान लो। 23 नंबर पे पास होता है और मेरे 28, जस्ट 5 नंबर ज्यादा थे जितने में मैं पास हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा मतलब फिजिक्स वीक थी। मेरे साथ ये था कि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता था, मतलब हमेशा कहीं से भी क्वेश्चन पाया मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता था और हमेशा मतलब मोस्टली टाइम में अपना प्रैक्टिस पे देता था। और अगर जो ये कर रहा है मतलब जरूरी नहीं है, अब देखो ऐसे तो मान लो तो मेरी साइंस में जो 10th में साइंस थी उसमें 33 मार्क्स था। तो जरूरी नहीं है यार कि अगर तुम्हारा अच्छा हो पहले तो कोई चीज तभी तुम अच्छा कर पाओ। मैटर ये करता है कि आप अभी कितना एफर्ट अपना कर रहे हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन मेजर जो वजह होता है यही होता है बच्चों का कि वो माइंडसेट अपना बना लेते हैं उनका वीक है, इसलिए उनका मतलब लगता है वो अप्रोच नहीं करते। और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये तो मल्टीपल टाइम जितना तुमसे हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। मतलब एक बना लो कि टाइम टेबल की अपना दिन में इतना क्वेश्चन करना है और वो प्रैक्टिस करो, तभी आपकी वो ये डर आपकी खत्म होगी फिजिक्स वाली। उसके बाद ये तो हो गया कि हाँ डर क्यों लगता है आपको फिजिक्स से। फिर उस पर आ जाते हैं कि मतलब करना क्या है, मतलब जो मेन स्ट्रेटजी है ये यहाँ शुरू होती है। तो पहली बात देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले जब भी शुरू करना है फिजिक्स पढ़ना आपको तो बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर बेसिक आप पढ़ रहे हो तो उसमें मतलब कोई भी चैप्टर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमेशा और बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता यार। जो आप पढ़ चुके हाँ कुछ चीजें लाइक जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ये 11th और 12th का मैथ में पढ़ाया जाता है, जो कि आपको मतलब 10th में नहीं पढ़ाया जाता, 10th और 9th में। तो बस आपको दो चीजें अलग से पढ़नी है, बाकी वही चीजें पढ़ाई जाएगी हमको जो आपने 10th और 9th में पढ़ चुके हो। मतलब लाइक लॉग होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है और यही सब चीजें होती है। बाकी 11th और 12th का वही आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होता है। मतलब मेनली आपकी 4 चीजें पढ़नी होती है, उतना ही पढ़ाया जाता है आपको कि आपके फिजिक्स क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना है, उसके बाद आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कैलकुलेशन में आपका इजी होगा, टाइम कम लगेगा, समझ रहे हो ना। तो आपको जब भी शुरू करना है फिजिक्स पढ़ना तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं कि मेक स्ट्रांग कॉन्सेप्ट विथ शॉर्ट अप्रोच। देखो होता क्या है ना, फिजिक्स में आपका एकदम कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से लेक्चर देख के पूरा कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से तैयार करो। अगर कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो तो जो भी आप क्वेश्चन अप्रोच करना शुरू करेंगे मतलब करना शुरू करोगे तो आपका वो आराम से हो जाएगा। वो सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बने या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड बने, आपका आराम से हो जाएगा। और ये उसके साथ आपको एक शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए। लाइक कभी कभी होता है कि अगर हमको कम टाइम में कोई चीज करना है तो शॉर्ट अप्रोच है तो हम आराम से कर लेते हैं, नहीं तो पूरा फॉर्मूला रख करके एक एक लाइन से करने में टाइम लगता है। अगर शॉर्ट अप्रोच आपके पास एक ऑप्शन में रखना चाहिए, बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो आपको पक्का हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि शॉर्ट नोट्स पे। देखो आप अपना मतलब लेक्चर के बाद अपना नोट्स पूरा अच्छे से पूरा बनाएंगे, उसके अलावा भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें नहीं नोट करना है, क्योंकि आप मेनली एक नोट्स तो बना ही रहे हो ना, समझ रहे हो। मतलब नोट्स बनाओगे उसमें आप सारी चीजें लिखोगे, छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट लिखोगे, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं क्वेश्चन तो अगर नहीं लिखोगे उनका सोल्यूशन तो पक्का आप लिखोगे। तो आप सारी चीजें उसमें लिखते हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, जितने फॉर्मूले हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने हैं, जो भी आपने ट्रिक्स या फिर शॉर्ट अप्रोच जो बनाए हैं, जो आपने पिक्चर बताया, जैसे हमारे सर अधिकतर बताते रहते हैं, तो मतलब आप उसको आप शॉर्ट नोट में अपना नोट करेंगे। और जितने बच्चे ड्रॉपर हैं अपना ध्यान दें कि शॉर्ट नोट ही बनाएं, क्योंकि वो
अपना टाइम बचाएंगे और शॉर्ट नोट बनाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पिछले टाइम में नोट्स बना चुके हैं अच्छा खासा अपना, तो फिर दोबारा बनाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप नया लेक्चर आप देखोगे उसका बस शॉर्ट नोट बनाओ थोड़ा सा और उसे पढ़ो, बाकी मेन फोकस अपना जो पुराने नोट्स है उसी पे करना, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आप शॉर्ट नोट बनाओ और ज्यादा जो टाइम का बच रहा है उसे प्रैक्टिस पे दो, मेनली प्रैक्टिस पे दो अपना टाइम, तो ठीक है। तो शॉर्ट नोट बनाओ और जो पहली बार कर रहे हैं तो पूरा नोट बनाए और फिर शॉर्ट नोट भी बनाए, और जो मतलब ड्रॉपर बच्चे हैं वो देखो लेक्चर के बाद ज्यादातर प्रेफर करें कि शॉर्ट नोट ही बनाए और अपना टाइम प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद जाते हैं कि यूज टाइमर ड्यूरिंग प्रैक्टिस। देखो होता क्या है ना, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन जितना टाइम देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है सब कुछ सही है। नहीं यार, हमको क्वेश्चन करना भी है और एक लिमिटेड टाइम में करना है, क्योंकि होता है क्या हम रूम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन करने में 15 मिनट 20 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको जब एग्जाम में जाना है तो 1 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन करना है ना। तो मतलब वो अपना अप्रोच होना चाहिए कि मतलब आप जब भी रूम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करो, टाइमर लगा दो कि मुझे जान लो आप जो कि मतलब आप जो भी टाइम टेबल बनाए हो, लाइक 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी आप करते हो, ठीक है। तो उसमें टाइमर लगा करो कि इतने टाइम में मुझे ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उससे क्या होगा कि आप मतलब एक टाइम बाउंड में अपना काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो उससे आपको प्रेशर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो तो एक टाइमर लगा कर करो। उसके बाद देख लो पीवाईक्यू। देखो जितने भी फिजिक्स में मुझे लगता है कि प्रैक्टिस पे आप आ रहे हो, मतलब लेक्चर के बाद नोट्स के बाद अगर प्रैक्टिस पे आप आ रहे हो तो पहला फोकस आपका होना चाहिए पीवाईक्यू पे, ठीक है। तो पीवाईक्यू ही करो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर आपके पास हो रहा है मतलब टाइम बच रहा है या करना है तो दूसरा कोई प्रेफर कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू तो पक्का करना चाहिए। पीवाईक्यू से मतलब पिछले साल जितने क्वेश्चन आए हैं उनको आप सॉल्व करोगे तो हमको एक आइडिया लगेगा नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, ठीक है। तो रेलिवेंट क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि आप पीवाईक्यू करो। उसके बाद जाते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो पिछले कुछ साल में, अब मेनली तो 2024 वाले जो अभी नीट हुआ है उसमें तो फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब आप जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसके साथ साथ आप अच्छे खासे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप करते रहो। और मेनली ये है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से ना तो हो जाता है, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सभी फोकस आपको करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि रिवीजन बाई क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो होता क्या है ना, हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जब रिवीजन करना शुरू करते हैं तो हमारा अप्रोच ये होता है कि हम नोट्स खोल लेते हैं और मतलब उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होता है, या फिर बायोलॉजी में एनसीईआरटी खोल कर पढ़ते हैं पूरा मतलब फिनिश करते हैं। लेकिन देखो हमको मतलब फिजिक्स में ऐसा रिवीजन नहीं करना होता है। फिजिक्स में मतलब आप शॉर्ट नोट पढ़ लिए, आपका कंसेप्ट तैयार हो गया, उसके बाद आप जब भी रिवीजन करें जो भी आप क्वेश्चन अपने नोट्स में सॉल्व किए हैं या फिर पीवाईक्यू ऑलरेडी आप सॉल्व करके रख चुके हैं उसे दोबारा सॉल्व करिए हमेशा। मतलब जो भी नोट्स का क्वेश्चन है आप उसका सोल्यूशन देखिए, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मतलब आपका मेनली जो रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए यही होना चाहिए कि क्वेश्चन के साथ आप रिवीजन करो। ये नहीं कि आप मतलब बार बार वही फार्मूले रट रहे हो, फार्मूले रटने से कुछ नहीं होता। आप मतलब उस पर क्वेश्चन करो और क्वेश्चन के बेस पे आप रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप रिवीजन करो उसी बेस पे। फिर आ जाते हैं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए फिजिक्स में। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है, मान लो न्यूटन लॉ मोशन का है क्वेश्चन, तो आप जैसे शुरू कर दो क्वेश्चन पढ़ना, तो मतलब पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या दिया गया है, लाइक जो भी एंगल दिया गया है, किस सरफेस के बीच का एंगल दिया गया है, जो भी चीजें दी गई है उससे सबसे पहले आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप बनाओ, ठीक है। मतलब हमेशा कोशिश करो जब पुल्ली दिया गया है इसमें टेंशन किस रूप में बताया गया है, टेंशन वगैरह, मतलब आप एक बार उसे डायग्रामेटिक रूप में आप उसे रिप्रेजेंट करो, उसके बाद सॉल्व करो। मतलब होता क्या है ना, अगर आप जल्दी जल्दी कोशिश करते हो कि नहीं मतलब ये टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, तो मतलब डायरेक्ट कर देते हो उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो अप्रोच आपका ये होना चाहिए, जिसे डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आपको रिप्रेजेंट करके करना चाहिए तो आप एक बार मतलब हल्का सा साइड में अपना एक बार रिप्रेजेंट करके डायग्राम हल्का सा बना करके आपको पता चलेगा ना किसकी किसकी टेंशन दिया है, निकालना क्या है, सब कुछ पता चलता है। तो मतलब अप्रोच आपका सही होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। जो क्वेश्चन ऐसे हैं तो उनको एक बार आप डायग्रामेटिक रूप में बना करके उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको अप्रोच एक अच्छा खासा होना चाहिए क्वेश्चन करने का, क्योंकि होता है क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो लेक्चर देख लेते हैं अच्छे से और नोट्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो मतलब वहीं उनको प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चन को कर नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं उनका अप्रोच गलत होता होगा। उसके बाद देखो पिछले कुछ वीडियो से कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि ये फिजिक्स के लिए कोई बुक बताइए, आपने क्या पढ़ा था या हम लोग क्या पढ़े। तो देखो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं लगता कि आपको मतलब ज्यादा बुक पर फोकस करना चाहिए। मतलब बुक अच्छी है फिजिक्स में, पर हमें नहीं लगता कि आपको मतलब जरूरत है। देखो अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो मतलब आप लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके डीपी मिलेगी उसको सॉल्व करोगे। अगर आपको और भी चाहिए तो आप उसका मॉड्यूल भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब उतना सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। अगर नहीं आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे चाहिए तो कुछ बुक है लाइक यूनिवर्सल ऑफ फिजिक्स है, डीसी पांडे है, एससी वर्मा है, तो कोई एक बुक आप लेकर के एससी वर्मा हालांकि काफी वो हो जाती है। अगर आपकी बहुत अच्छी फिजिक्स है और आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे मतलब काफी स्ट्रांग करना है अपना फिजिक्स, तो सॉल्व कर सकते हैं। वरना मुझे लगता है कि बहुत कुछ है यार, मतलब आपके पास कितने ऑप्शन है। मतलब नोट्स के क्वेश्चन अपना सॉल्व करो, डीबीटी करो, पीवाईक्यू करो, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल ज्यादा सफिशिएंट है ना। मतलब उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो नीट से रेलिवेंट होंगे, वही टीचर वाले जो आपको पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, तो मतलब वो ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बुक के पीछे ना पड़ के आप वही करो, क्योंकि आपको फिर बाद में रिवीजन करने का भी उसमें टाइम मिल जाता है। तो ज्यादा फोकस करो कि बुक पे ना जाओ। अब प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन यही चल रहा है कि आप
वैसे ही चलो, ठीक है। मैंने मतलब शुरू में जब मैंने कोचिंग नहीं लिया था तो मैंने सॉल्व किया था, डीसी पांडे एक बुक आती थी उसे सॉल्व किया था, और एससी वर्मा से मैंने मैकेनिक्स कुछ चैप्टर सॉल्व किए थे। पर उसके बाद जब मैंने कोचिंग लिया तो डीपीपी पीवाईक्यू के अलावा फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता यार, मतलब पूरा पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद लास्ट देखो एक कंफ्यूजन होता है कि क्या फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो देखो अगर तुमको मतलब अच्छे खासे मार्क्स लाके सेलेक्ट होना है तो ठीक है, एनसीईआरटी तुम अवॉइड कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन के लिए तुम अगर पूरा एनसीईआरटी पढ़ो तो वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि छोड़ ही दो एनसीईआरटी। मतलब आपको सिलेक्शन चाहिए तो मतलब आप टीचर पे पूरा डिपेंड रहो, उनका पूरा नोट्स पढ़ो, ठीक है, और पूरा लेक्चर लो अच्छे से, तो आपका अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं। इवन मतलब आपके 43-44 क्वेश्चन, आपका एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं जो कि मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से मतलब कहीं उसके ग्राफ से या वैसे लिए जाते हैं, या कहीं कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन के लिए इतना परेशान होने से अच्छा है कि आप मतलब अपना जो मेन जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस पर फोकस करो, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अवॉइड ही करो फिजिक्स में, मुझे लगता है। बाकी अपना फोकस पूरा लेक्चर है उस पर करो, ठीक है। ये पूरी आपकी स्ट्रेटजी। और सबसे फिजिक्स का सबसे अच्छा तरीका है आपका डर भगाने का कि यार प्रैक्टिस करो, आप जितना आपसे हो सके आप क्वेश्चन आप करो, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, आपका डर भाग जाएगा फिजिक्स का, आपको फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, और एटलीस्ट यार मतलब सिलेक्शन लाइक क्वेश्चन 160 प्लस तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाओगे फिजिक्स में, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।